प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट प्रे। लव एंड टैरो वेंसडे है, तो चलिए देख लेते हैं गणेश जी का क्या मैसेज है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, गणेश जी की एनर्जी टाइमलेस, तो रीडिंग भी टाइमलेस रहेगी और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। उड़ के गया सरेंडर। और देखो ये सरेंडर का जो कार्ड है, यहाँ गणेश जी आराम से बैठे हैं, बट एक रॉकी क्लिफ में बैठे हैं, एक माउंटेनस एरिया में। ये कोई लेटने की जगह तो है नहीं, क्योंकि ये पहाड़ है, पहाड़ में लेटे हुए हैं। तो ऑब्वियसली आज की जो कलेक्टिव हो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन अंडरगो कर रहे हो। किस एरिया में इन लाइफ आई डोंट नो, ये कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में हो सकता है, करियर में हो सकता है, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ में हो सकता है, हेल्थ को लेके परेशानी हो सकती है, सोसाइटी, लीगल इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है। बट जहाँ भी है आप डिफ़िकल्टीज़ तो फेस कर रहे हो, बार बार बाधा फेस कर रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। एक झमेला ख़त्म होता दूसरा शुरू हो जाता है, मतलब एक के बाद एक आप सांस नहीं ले पा रहे हो कॉन्स्टेंटली, एक के बाद एक शायद मल्टीपल सोर्सेस से बाधाएं फेस कर रहे हो, करियर में, फाइनेंसेस में, पर्सनल लाइफ में, हर तरफ से। बट द कार्ड सेज अपना कर्म करो, क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, लिसन, यहाँ गणेश जी क्या कर रहे हैं, वो सिचुएशन इज़ एडवर्स, सिचुएशन सही नहीं है ना, इतना रॉकी क्लीफ है, यहाँ अगर कोई सोने जाए तो पत्थर तो चुभेगा। पर गणेश जी क्या कर रहे हैं, यहाँ वो जो बाग छाल होता है, एनीवे जो सॉफ्ट, जो भी मैट्रेस पकड़ के चलते हैं, उन्होंने मैट्रेस बिछाया, खाने का अपना कुछ जुगाड़ किया। ऐसा नहीं है कि ऐसे बैठे रहे क्या होगा, सो खाने का जुगाड़ किया। खाने को भी ऐसे नीचे नहीं रखा, गंदा करके नहीं रखा, कुछ भी उसने टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, उसने सब कुछ आराम से संभाला। अपने लिए एक सॉफ्ट बेड बनाया बाग छाल का, एक प्रॉपर स्कार्फ या कुछ जो भी ये बिछाना है ये बिछाया, उसके ऊपर खाना रखा और फिर आराम से बैठ गए। एक फूल भी ले आए, कमल का फूल भी ले आए कि हाँ अपना, यानी अपना एंटरटेनमेंट, अपने एस्थेटिक जो सेंस है वो भी नहीं खोया, रिलैक्स करने और बस रिलैक्स किए। सो वो अपना कर्म किए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, पर मेरे से जितना हो पाता है मैं कर दूँ। यहाँ ऑफ कोर्स एक बहुत बढ़िया सा एम्परर साइज बेड लेके और बहुत ही बढ़िया सा एसी वाला कमरा बना के एकदम बोलते हैं ना कि 56 भोग नहीं मिलेगा, दैट्स ओके। पर मेरे से जितना हो सका, एक बाग छाल, कुछ फल, ये मिला, बट मैंने जुगाड़ किया, एडवर्स सिचुएशन को मैंने फेस किया जितना मेरे से हो सकता है, और फिर कंप्लेन नहीं किया, सरेंडर कर दिया कि ठीक है मुझे इतना मिला है तो मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ और इसी में खुश हूँ। संतोष लाया कि ठीक है, एक दिन मुझे बिरयानी मिले तो भी चलेगा, एक दिन सूखी रोटी मिले तो भी चलेगा। जिस दिन मैं बिरयानी डिज़र्व करूँ उस दिन मुझे बिरयानी मिलेगा, जिस दिन मैं सूखी रोटी डिज़र्व करूँ उस दिन मुझे सूखी रोटी मिलेगी। आई हैव टू लर्न टू बी सेटिस्फाइड इन बोथ द सिचुएशंस, क्योंकि ये बोथ द सिचुएशन मैंने ही अर्न किया है। वी आर नथिंग but consequences of our own choices and actions। इतनी सी बात है। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देख के घबराना नहीं, अपने तरफ से अपने एडवर्स सिचुएशन को भी जितने अपने मुताबिक, अपने कर्म से जितना अपने फेवर में ला सको उतना ले आओ। जितना ले आए ना उसी में संतुष्टि लाओ, और बाकी जो रिज़ल्ट है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। परीक्षा आपकी है, रिज़ल्ट आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, तो सरेंडर मोड पे आओ। सरेंडर, आउटवर्ड सरेंडर टूवर्ड्स यूनिवर्स आपके ज़िंदगी में तभी आएगी जब ज़िंदगी में आप संतोष लाओगे,
और ज़िंदगी में संतोष तब आएगी जब ये आप मन से एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज करोगे कि मुझे आज जो भी मिला ये मेरा ही कर्म का फल है। सो अगर मुझे और अच्छे खाना है या और अच्छे से रहना है तो मुझे उसी हिसाब से अपना कर्म करना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि कहाँ मुझसे भूल हो गई, कहाँ से मैं मिस आउट कर गया या कर गई, नन्नारे किन्नर अपने हिसाब से, कहाँ मेरी गलती हो गई जहाँ मैं सुधार ला सकूँ। रिकग्निशन, reformation, rehabilitation. These are the 3 stages of working on your karma. पहले वो recognition चाहिए कि कहाँ मुझसे भूल हुई, फिर reformation, इसको सही करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, and then rehabilitation. Only when you reform your old ways you are eligible for rehabilitation. नई शुरुआत, नया चैप्टर, नई साइकिल, कुछ अच्छा। और वैसे भी इट्स ओके, बेयर मिनिमम जो होता है, मिनिमलिस्टिक रहना चाहिए। हम लोग वैसे भी खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे, है ना। सो इसमें तो कोई शक नहीं है, कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। सो क्यों इतना कुछ ज़िंदगी जीने के लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं जानती हूँ, बिकॉज आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। सो ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेसिक अगर रहे ना, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितने भी डिपेंडेंस क्यों ना हो, डजेंट मैटर। एनीवे, सो आप सरेंडर मोड पे आओ, द यूनिवर्स विल डू द रेस्ट। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है, सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, पर वहाँ भी आप ना हाल छोड़ के बैठे हो, आप अपना कर्म सही से नहीं कर रहे हो, एज इफ़ यू हैव सरेंडर्ड टू द ऑब्स्टिकल्स कि मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, मेरी ज़िंदगी ख़त्म। पर पॉजिटिविटी लाओ अपनी ज़िंदगी में, अपने से जो करना है कर लो ना, क्या पता शायद कुछ अच्छा हो जाए, शायद कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाए। यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ अच्छा कैसे होगा आपकी लाइफ में, अच्छा या बुरा, कुछ भी पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। ओनली व्हेन यू पुट इन द एक्शन यू विल गेट द रिएक्शन। सो अपने से जितना हो सके आप कर लो एंड लीव द रेस्ट टू द यूनिवर्स। अच्छा होगा, क्यों अच्छा नहीं होगा। 2 + 2 हमेशा 4 होता है, ना 3 होता है ना 5 होता है। सही करोगे तो आपके साथ भी सही होगा, गलत क्यों होगा। यूनिवर्स का हिसाब ना बड़ा पक्का है, ना 1 पैसा कम मिलेगा ना 1 पैसा ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिल जाए जो आप डिज़र्व नहीं करते तो एक्स्ट्रा जो पोर्शन है वो आपको खो देना पड़ेगा, कम मिले तो कहीं ना कहीं से वो जो गैप है वो फुलफ़िल हो जाएगा। डोंट वरी, अपना कर्म करो, सही से करो, सब सही होगा। जय श्री गणेश, शंभो।